हेलो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता, आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टार वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी सिंगल एंड मैरिड, जो लोग मैरिड हैं उनकी एनर्जीज। पहले सिंगल की एनर्जीज करेंगे कि सिंगल के लिए लव लाइफ में क्या चल रहा है इस हफ्ते के लिए, यानी कि 7 टू लेकर 14 जनवरी तक। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग इस साइन को सन, मून, राइजिंग जैसे भी देखना चाहे, जिस भी हिसाब से देखना चाहे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि आपकी सिंगल, अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप लोग के लिए क्या एनर्जीज है इस हफ्ते, तो चलिए देखते हैं धनु राशि के लिए क्या मैसेजेस है सिंगल्स के लिए। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। धनु राशि के लिए सिंगल्स के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि डेज एंड मंथ्स और साइंस क्या क्या वैलिड होंगे आपके लिए। आप किसी लिब्रा से डील कर रहे, 8 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। एंड लेट मी चेक वन मोर थिंग। ओके, सो धनु राशि, जो लोग सिंगल है ये उनकी रीडिंग है। तो सबसे पहले जो लोग सिंगल है मैं उन्हीं की रीडिंग कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि धनु राशि आपके लाइफ में ना अचानक से ही कुछ चीज़ें आ रही है, बर्डनसम लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा। सो यस, काम का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ नॉर्मल। मैं देख पा रही हूँ कि काम बहुत ज़्यादा आप लोग कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत आई सी कि आपके अंदर, अगर आप लोग सिंगल हैं देन इन दैट केस आई फील कि आपके अंदर एक ना अंदर कुछ चीज़ें चल ये रही है कि आप लोग को ट्रैवल करना है, आप लोग को जाना है। आपको जिस डायरेक्शन में नहीं जाना है उसी डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हो, इन द सेंस कि एक वॉकिंग ऑफ की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। 8 ऑफ कप्स के साथ आप किसी चीज़ से बहुत ही डिससेटिस्फाइड हो, खुश नहीं हो चीज़ों से। I'm so sorry। किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और कुछ बोलना तो नहीं चाहिए बट थोड़ा सा अकेलापन सा आपको फील हो सकता है, या कुछ चीज़ की आपको जो डिमांड थी उस चीज़ में कमी आ रही है। तो ये तो जो बहुत टाइम से आप कुछ करना चाह रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना आपके हिसाब से चल नहीं रही है, मतलब जिस तरह से आपको वहाँ जाना है चीज़ें यहाँ जा रही है। तो मतलब डायरेक्शन लेस हो रहे हो आप थोड़े से, दिशाहीन जिसको बोलते हैं कि दिशा समझ ही नहीं आ रही है आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो ये चीज़ इस हफ्ते अगर आप लोग सिंगल की एनर्जी में हो तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं नज़र आ रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कमिटमेंट से भागना चाहते हो। आपको एक ओ गॉड, आपकी कितनी हैवी एनर्जीज है सैजीज, मतलब हमेशा से ही न्यू ईयर में भी यही हाल है। आई डोंट नो, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। देखिए मैं ये देख पा रही हूँ अगर आप लोग सिंगल हो तो बहुत ज़्यादा अकेला सा फील कर रहे हो, अच्छी एनर्जीज में नहीं हो। कॉन्फ्लिक्ट्स होते दिखाई दे रहे हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ, फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप प्लानिंग करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना एकदम से अचीव करना चाहते हो एंड आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की शुरुआत करना चाहते हो। बट लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको ना कोई समझ नहीं पा रहा है। लाइक लिटरली आप चाहते हो कि लोग आपको समझें, आपको जाने, बट लेकिन लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मोड। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग के लिए गाइडेंसेस क्या आ रहे हैं। ओके, बीनीथ द सरफेस, 2 कार्ड्स आए हैं सैजीज आपके लिए। एक तो है बीनीथ द सरफेस, हिडन ट्रूथ, समथिंग अननोन। ओके, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं जो हिडन थी बहुत टाइम से, अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें हिडन थी सिंगल की एनर्जी में, अगर आपको लग रहा है आपके कुछ हिडन इमोशंस हैं वो बाहर निकल के आ रहे। देखिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना
बहुत डीप एनालिसिस, बहुत डीप तरीके से सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन आप लोग को लोग समझ नहीं पा रहे। तो ये किसी भी चीज़ की डीप एनालिसिस हो सकती है, अपने खुद के रिश्तों की डीप एनालिसिस हो सकती है, अपने बारे में कुछ आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, यू नो। और न्यू मून भी आ रहा है, तो इसमें ना न्यू मून 11 को है, 11 जनवरी को है, तो इस दिन आप बहुत ज़्यादा ना इमोशनल फील करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स अमावस है, न्यू मून है, तो हम लोग को बहुत सारी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, यानी कि कुछ चीज़ें न्यू देखना, मतलब कम्प्लीटली जो तरीके से आप देख रहे थे उस तरीके से ना सोच के आप कोई यू नो अलग तरीके से चीज़ों को सोच रहे हो। हिडन ट्रूथ्स, समथिंग अननोन, तो हो सकता है कोई सीक्रेट बाहर आ जाए, आप सिंगल रहते रहते किसी के बारे में कुछ चीज़ें पता चल जाए आपको, या फिर कोई ऐसी हिडन कोई आपसे कुछ छुपा रहा है, उसकी यू नो कुछ पूर्ति हो जाए, यू नो कोई आपसे कम्युनिटी के थ्रू छुपा रहा है। तो यहाँ पे किनशिप भी दिखाई दे रहा है। किनशिप का कार्ड कहता है कम्युनिटी योर ग्रुप, तो यानी कि आपके कुछ यहाँ पे आसपास लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यही कुछ दोस्त ना आपको कुछ अपनी कम्युनिटी के बारे में बता रहे कि आप जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी में है उस कम्युनिटी में नहीं रहने को गाइड कर रहे हैं। तो आपको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बोला ये जा रहा है सिंगल एनर्जी में कि यू नो आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ ना रहें, बिकॉज यहाँ पे जो है लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट्स, यही सब झगड़ा वगैरह यही सब दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये थी आपकी थोड़े से और विजडम ओरेकल में से देखते हैं और क्या गाइडेंस आते हैं आपके लिए। सिंगल, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए illusion of entrainment, a lack of self confidence, okay, that makes you feel helpless, being afraid to take action, take responsibility for your life now। तो यहाँ पे अभी भी सैजीज, अगर आप लोग अकेले हैं, सिंगल की एनर्जी में है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि एक ना आँखों में से पट्टी निकालिए। ये किसी भी इंसान की आँखों की पट्टी आपके ऊपर अभी भी है, यू नो इस पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए कुछ अच्छे नहीं है, ठीक है, और आपको अभी भी इनके बारे में कुछ इल्यूजन्स है, यू नो। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में ना स्नेक है, आपको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे 3-4 लोग आपके लाइफ में स्नेक का किरदार, मतलब सांप का किरदार, स्नेक का किरदार निभा रहे हैं। मतलब कि वो बाहरी वर्ल्ड में, जो नॉर्मल हमारी वर्ल्ड है, उसमें ये जताने की कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं आपके प्रति, बट रियल लाइफ में अगर आप इनको देखोगे तो जब आपकी पट्टी आपकी आंखों से खुलेगी तो आपको पता चलेगा कि यही वो दोस्त है जो आपको एक्चुअली में अच्छा नहीं देखना चाहते हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। तो यू नो इस चीज़ को आपको बहुत गौर तरीके से सोचना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इल्यूशंस में मत रहिए, मतलब इल्यूशंस, मतलब मैं बार बार रिपीट ही करूँगी इल्यूशन, क्योंकि इल्यूशन इज़ व्हाट, इल्यूशन इज़ की जो चीज़ें काल्पनिक नहीं है, जो रियलिटी नहीं है, तो रियलिटी चेक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन लोगों से आपको थोड़ा दूर होना है। अभी भी आप उस ट्रैप में हो जहाँ पे ये लोग आपके साथ उठक बैठक करते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें तो जी ऐसा तो कुछ है नहीं, ये जो भी लोग मेरे साथ हैं वो बड़े सपोर्टिव हो रहे हैं, बट वो सपोर्टिव होंगे ही, बिकॉज स्नेक का काम ही है कि सामने से सुंदर दिखना, लेकिन अंदर से कितना जहरीला होता है ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो इस चीज़ की पूर्ति आप ज़रूर करें, ठीक है। तो ये थी साजीज आपके सिंगल्स की एनर्जी। अब जो लोग कमिटमेंट में हैं उनकी एनर्जीज देख लेंगे। ओके, सो जो लोग कमिटमेंट में हैं उनकी एनर्जीज एक बार देख लेंगे। ओके, सो सैजिटेरियस मैरिड कपल्स की एनर्जीज देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ हमें मैरिड कपल्स की एनर्जीज बताइए। सैजिटेरियस मैरिड, जो लोग मैरिज में है, कमिटमेंट में है, इस हफ्ते उनकी रीडिंग क्या होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। और जिन लोगों ने मुझे न्यू सब्सक्राइब किया है, आई थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर ब्यूटीफुल सब्सक्रिप्शंस। थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए फटाफट से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं बढ़ जाएंगे, मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है इसमें। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, हाइरोफेंट भी है, ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, ओके।
बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द फूल कार्ड। ओके ओके, सो सैजीज, जो लोग कमिटमेंट है, जो मैरिड कपल्स हैं, उनके लिए स्टोरी ये बन रही है। आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के प्रति ना पैशनेट हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो पैशन बहुत ज़्यादा है। आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बोल रहे हो, बहुत ही नई शुरुआत चाहते हैं। इस हफ्ते आपके माइंड में, थॉट्स में आपकी थर्ड आइज ओपन हो रही कि कहीं ना कहीं आपको, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इसलिए रहना चाहते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंच। ओके, सो कई लोगों को ये फील हो रहा है कि जो लोगों को आपने अकेला छोड़ दिया था, या जिन लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया था, आपको उनको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। एंड 6 ऑफ कप्स यानी कि रिकन्सिलेशन का कार्ड स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि रिकन्सिलेशन ये आपके साथ चाहते हैं। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों की हो सकता है सेपरेशन हो मैरिज लाइफ में, तो रिकन्सिलेशन इस हफ्ते एक मुझे देख रहा है कोई एक्शन ले रहा है आपकी तरफ, कोई आ रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरह। बट यू नो व्हाट आई फील हियर कि इस पर्सन जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं सैजिटेरियस, आपको उनको बहुत ही आराम से टेक केयर करना है। जैसे होता है ना कि एक पपी को लव, देखिए हमारे लाइफ में हमारे कुछ पेट्स होते हैं जिनको हम बहुत ही आराम से रखते हैं, यू नो, पेट्स को आराम से रखते हैं, उनके साथ खेलते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं आपके पास आ रहे हैं जिनके साथ आपने बचपन से अपना जो है फ्यूचर देखा है, ठीक है। तो ये आपके मैरिज में आपके हस्बैंड हो सकता है, आपके वाइफ हो सकते हैं, कोई ऐसे आप हस्बैंड वाइफ की बात करें तो कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं आपके, कुछ सिस्टर्स हो सकते हैं, कुछ ब्रदर्स हो सकते हैं, कोई ऐसे आसपास कुछ रिलेटिव्स हैं जो आपके पास आ रहे हैं आपको हेल्प, आपको सपोर्ट देने के लिए, आपको गाइड करने के लिए कि यू नो सैजीज आपको किस दिशा में जाना है। बिकॉज ये ना, देखिए ये हाइरोफेंट का कार्ड यही बोलता है कि आप सबकी सुनेंगे या फिर लोग आपको समझेंगे, यू नो, ये कार्ड ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड बता रहा है। एंड देखिए फूल के साथ एक कार्ड ये भी देखिए, कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं टैरो में जो कि बहुत ही मिक्स फीलिंग्स देते हैं, जैसे कि फूल कार्ड का हमेशा मतलब होता है कि या तो कुछ स्टार्ट करना, कुछ बिगनिंग करना, कुछ क्रिएट करना, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपके हाथ में क्या है, यू नो। जैसे कि आप एक पिक्चर में देखिए एक लड़की डंडा लेके और एक आई थिंक इसके पास एक बैग है या आई डोंट नो व्हाट इज शी कैरिंग, कुछ है इसके पास और कुछ है नहीं। मतलब ये अपने लाइफ के ट्रैवल्स में निकल गई है, यानी कि एक लाइफ के वंडर वर्ल्ड में चली गई है, वंडरलैंड की वर्ल्ड में चली गई है, जहाँ पे उसको कुछ पता नहीं है कि उसके आसपास क्या लोग हैं, क्या है। तो इस एनर्जी में ये भी फील हो सकता है कि आगे ये लड़की गिर भी सकती है कुएं में, या फिर ये आगे इस कुएं को पार कर जाएगी। तो यू नो इस टाइप की एनर्जी आपके साथ हो रहा है मैरिड लाइफ में कि या तो आप अपनी जर्नी में देखिए कुछ है नहीं आपके पास, ना पैसा है ना सपोर्ट्स है, फिर भी आप एक जर्नी में निकल चुके हैं एंड आपको यहाँ पे सिंगली बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज देखिए टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये सब हमारे लाइफ का एक ना पार्ट हो गया है, यू नो, फियर कि आगे जिंदगानी कैसे बनेगी, ठीक है। लेकिन इस हफ्ते आप ये भी अबंडेंट एनर्जी में बहुत आ रहे हो। आप लोगों में से काफ़ी लोग अपना बिजनेस करते हो या अपने कुछ ऐसी आप लोगों ने स्टार्ट किया है, कोई कहीं से मनी आपको मिल रहा है, कहीं से आपको हेल्प मिल रहा है, तो उस चीज़ में आप लोगों की बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज दिखाई दे रही है। सो येस, मैरिड लाइफ में बात करें तो रिकन्सिलेशन के कार्ड्स हैं, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं, पॉजिटिव बन रहे हैं अपनी लाइफ में। तो गाइडेंस के तौर पे देखते हैं इस हफ्ते क्या है गाइडेंस आपके लिए। कनेक्शंस एंड आर्कएंजल रेज़ील, विजडम, इंस्पिरेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो देखिए ये कार्ड बहुत ही आकाशिक रिकॉर्ड, मतलब आपके पास्ट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी कर्मास हैं, नंबर 10 को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। नंबर 10 हमेशा फुलफिलमेंट की बात करता है, यू नो। तो कोई ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आपको फुलफिल करती हो, आपको जो चीज़ फुलफिल, हमेशा ये हफ्ता आपको ये लगेगा कि काश मैं कंप्लीट हो जाती, यू नो, या फिर कंप्लीशन की आपको बहुत ज़्यादा चाह रहेगी कि आपको कंप्लीट होना है, आपको आपके साथ लोग आपको चाहिए सैजिटेरियस। तो ये चीज़ आपके मैरिड लाइफ में भी यही है कि आपको कनेक्शंस का पता चलेगा, आपको पार्टनरशिप का पता चलेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स का पता चलेगा कि यूनिवर्स जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ किसी के साथ बनाता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यू नो। इस तरह की एनर्जीज भी आ रही है बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं और विजडम ओरेकल में से क्या आ रहा है।
Okay, so the earth card, okay, loyal, dedicated, protective, apprehensive, plan carefully before taking action, but then get going, pay attention to the details, wait for perfect timing, a guardian angel or someone who watches over you. देखिए आपको ये बोला जा रहा है कि एडवाइस में, गाइडेंस में सैजिटेरियस आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी चीज़ों को ना अब अपनी लाइफ में थोड़ा सा डेडिकेशन रहिए, अपने डेडिकेटेड रहिए. जब इंसान लाइफ में डेडिकेटेड रहता है ना किसी चीज़ को, डेडिकेशन का मतलब ये है कि अगर आज सुबह 10 बजे उठना है तो उठना है, 8 बजे उठना है, 7 बजे उठना है तो उठना है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ ऐसे लोगों से, पॉजिटिव लोगों से बातें करनी है तो करनी है भाई, ये मेरा रोज़ का रूटीन है, ठीक है. तो इस तरह की डेडिकेशन, प्रोटेक्टिव, लॉयल्टी अगर आप दिखाएंगे, कि लॉयल्टी का मतलब ये है कि अपने रिश्तों में लॉयल रहिए, अपने मैरिज लाइफ में लॉयल रहिए, किसी को धोखा ना देना, इस तरह की एनर्जीज बताता है कि जब आप किसी के इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपको यूनिवर्स जो है आपको भी समझेगी, ठीक है. और जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, लाइक पूरे टाइम में आप क्या करना, आप पूरे साल में आपकी क्या प्लानिंग है, क्या आपकी क्या एक्शंस है, आपके फ्यूचर क्या है, उन चीज़ का थोड़ा सा डिटेल अटेंशन दीजिए उस पर, कि आज मैंने सुबह ये किया, शाम को, मतलब ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी जो ऑफिस की लाइफ है, अगर आप लोग ऑफिशियल लोग हैं, सर्विस में कहीं काम करते हैं, कोई लेबर है, कुछ भी है, ये रीडिंग सब लोगों के लिए. तो आप किस तरह से काम करेंगे, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम में क्या काम करना है, किसको क्या बोलना है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी. थोड़ा ग्राउंडेडनेस होना, यानी कि अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट होना, अर्थ से कनेक्ट होना, थोड़ा ग्रासेस में नंगे पैर वॉक करना. अभी तो देखिए आई डोंट नो वेदर का क्या सीन है, बट लेकिन जो अगर आपके वेदर बहुत ज़्यादा लाइक कोल्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ठीक ठीक है, मतलब जहाँ पे कोल्डनेस नहीं है, आप अपने नंगे पैरों में ग्रासेस के ऊपर चलिए, सो दैट आप थोड़ा ग्राउंडेड हैं, ग्राउंड से कनेक्ट करें. क्योंकि हम लोग इल्यूजन्स में जितना रहेंगे हमें प्रोटेक्शंस नहीं मिलेंगे, तो जो लोग आपको नहीं समझेंगे, लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप प्लानिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे अपने आप को. तो ये चीज़ आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपको समझने की ज़रूरत है. उस चीज़ पे गौर करिए, आपके मैरिड लाइफ में आपको क्या इंपॉर्टेंस है. जब आप अपने आप को ग्राउंडेड करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको सब चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिलेगा कि कौन पर्सन आपके साथ क्या कर रहा है और नहीं कर रहा, और आपके एक्शंस भी कुछ उस हिसाब से होने वाले हैं, ठीक है. तो चलिए एक टैरो से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं. सैजीज क्या है, रीडिंग बहुत लंबी हो गई आपकी. 10 ऑफ सोर्स का कार्ड भी यही बोल रहा है कि पास्ट की चीज़ों को, बिट्रेयल को या कुछ लोगों को माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, लाइफ की एक न्यू साइकिल शुरू कीजिए. अपनी जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना, उस चीज़ को एक नई तरीके से देखिए, एक न्यू स्टार्ट करिए. बिकॉज न्यू ईयर का मतलब है, नया साल का मतलब है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना. तो सारी चीज़ें आप ही कर सकते हैं, ठीक है. तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग सैजी, सिंगल एंड मैरिड कपल्स की. अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लग रही है, ठीक है. पिछले महीने की रीडिंग अगर आपको देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं. 72 आवर्स की रीडिंग अब मैं डे टू डे करती रहती हूँ, जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच सपोर्ट. एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर all your blessings and love. Take care everyone.